सबको जय मसीह की एक और बारी मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस बाइबल अध्ययन कक्षा में। पिछली कक्षाओं में हमने उन पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया था जो शमूएल के द्वारा लिखी गई हैं, और आज जो है हम पहले शमूएल की पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे और उसके बारे में संक्षेप में आज हम सीखेंगे। और अगर हम मुख्य संदेश के बारे में देखेंगे कि शमूएल की पुस्तक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो हम जानेंगे कि जो पहले शमूएल की पुस्तक है उसमें बहुत से संदेश हम पा सकते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण को जो है हम लिखेंगे। मुख्य संदेश में से जो एक संदेश है जो इस पुस्तक में हमें मिलता है वह है कि बहुविवाह जो है हमारे जीवन में उस संकट को लेके आता है। आज के समाज में हम बहुविवाह के रीति रिवाज में हम नहीं चलते। ये क्या होता है? बहुविवाह वह है जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से ब्याहता है। और शमूएल की पुस्तक में हम देखते हैं इस शुरुआत को कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुविवाह के इस रीति रिवाज को शुरू करते हैं इस समय के दौरान, और बहुविवाह के कारण जो है बहुत से अन्य प्रकार के संकट और कलेश जीवन में आते हैं। और जब हम पहला शमूएल उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, हम ये पाते हैं कि एल्कना की बहुत सी पत्नियां थी। उनमें से 2 के तो नाम वहाँ पे वर्णित है, एक हन्ना और दूसरी का नाम पनीना। पनीना हमेशा हन्ना को चिढ़ाती थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। और 1 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। और बहुविवाह के कारण क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो है हमेशा वो वाद विवाद या कुड़कुड़ाना, एक दूसरे को चिढ़ाना जारी रहा। इसलिए अच्छा है कि हम एक स्त्री से विवाह करें। और इसी बात को पौलुस नए नियम में भी सिखाते हैं कि कैसे एक पति के लिए एक पत्नी और एक पत्नी के लिए एक पति। क्योंकि जो बहुविवाह का प्रचार जो है बाइबल नहीं करती, क्योंकि उसके द्वारा हम देखते हैं कि बहुत सी पीड़ा या संकट उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पे इन वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं कि जो बहुविवाह है वो परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। दूसरा जो संदेश हमें इस पुस्तक से सीखने के लिए मिलता है वो ये है, अगर बुद्धिमानी से एक पिता अपने बच्चों की परवरिश नहीं करता तो कैसे संकट उनके जीवन में आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बुद्धिमानी के साथ परवरिश करी जाए। हम सीख सकते हैं एली के जीवन से। अगर हम पढ़ें 2 अध्याय उसका 22 और 25 वचन तक, और हम देखते हैं कि कैसे एली के बच्चों के आज्ञा ना मानने के द्वारा बहुत सी पीड़ाएं उत्पन्न हुई। यहाँ तक कि एली जो था वो अपने समय में महायाजक के रूप में था और उसके जो बच्चे थे वो लोग याजक थे। और आप देख सकते हैं कि क्या क्या समस्या उनके द्वारा उत्पन्न हुई। तो जो बुद्धिमानी से परवरिश नहीं की जाती उससे जो है संकट उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाइबल हमें उत्साहित करती है बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए, और कैसे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चलते हैं, ये संदेश हमें इस पुस्तक से मिलता है। तीसरा संदेश जो सीखने के लिए मिलता है वो मात्र रीति रिवाजों और औपचारिकताओं का खतरा, क्योंकि जो धर्म है हमेशा रीति रिवाजों को प्रोत्साहित करता है। और इसे हम 4 अध्याय 3 वचन में देख सकते हैं, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वाचा के संदूक को वापस ले आएं ताकि हम युद्ध में जयवंत हो सकें। वो ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर को आने दो और मदद करने दो, लेकिन उनका विश्वास जो है उस वाचा के संदूक पे है। अगर हम 4 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार लिखा है, वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। वह, यहाँ पे वह का अर्थ है वाचा का संदूक, बल्कि उनका जो भरोसा है वो परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि संदूक जो है आपको नहीं बचा सकता, केवल परमेश्वर है जो आपको बचा सकते हैं। तो जो रीति रिवाज और जो औपचारिकता है वो एक संकट को लेके आती है, क्योंकि जितना अधिक धर्म बढ़ता जाएगा उतना अधिक रीति रिवाज बढ़ेंगे और जो रिश्ता है वो उसके बीच में कहीं ना कहीं खो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर पिता के साथ कोई धर्म नहीं, लेकिन उस रिश्ते को बढ़ाना है। और एक और संदेश जो हमें सीखने के लिए मिलता है वो है अधीरता और कैसे अधूरी आज्ञाकारिता के द्वारा खतरा उत्पन्न होता है। शाऊल के जीवन से हम देख सकते हैं। जब हम 13 और 15 अध्याय पढ़ते हैं, 13 अध्याय में हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे शाऊल जो है उतावली करता है, और 15 अध्याय में हमें देखने के लिए मिलता है वो अधूरी आज्ञाकारिता, कि कैसे उनके द्वारा संकट उत्पन्न होते हैं। तो उतावलीपन और अधूरी आज्ञाकारिता। और 5वां है परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना से कम को चुनना। और इसके बारे में हम लोग जो है 8 अध्याय में पाते हैं कि कैसे वहाँ पे परमेश्वर है जो इजरायली के ऊपर राजा है, लेकिन लोग जो हैं अपने लिए दूसरे राजा को मांगते हैं
और परमेश्वर शमूएल को कहते हैं कि अगर वो मांग रहे हैं तो वैसे ही होने दो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने चुना वो सर्वोत्तम को नहीं जो परमेश्वर ने रखा था, लेकिन दूसरा भाग। और बहुत सी बारी हमारे जीवन में भी देखने के लिए मिलता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार हम उसे चुनते हैं जो परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना नहीं है हमारे लिए। और छठवां जो संदेश है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुख्य संदेश भी है इस पुस्तक से जो हम पाते हैं, वो है प्रार्थना के विषय में। आप लोगों को याद है जो पिछले 5 उद्देश्य मैंने आपको बताए। पहला, बहुविवाह के द्वारा जो संकट उत्पन्न होते हैं और जो संकट बुरी परवरिश के द्वारा आते हैं, रीति रिवाज और औपचारिकता के द्वारा जो संकट उत्पन्न होते हैं, और कैसे अधीरता या फिर उतावलीपन और अधूरी आज्ञाकारिता संकट को लेके आते हैं। और 5वां, परमेश्वर ने जो सर्वोत्तम रखा है हमारे लिए उसको नहीं चुनना। ये कुछ संदेश हैं जो हम शमूएल की पुस्तक से पाते हैं। लेकिन इन सब विषयों से जो सबसे मुख्य विषय इस पुस्तक का जो हम पाते हैं वो है प्रार्थना के विषय। क्योंकि जब हम पहले शमूएल की पुस्तक पढ़ते हैं इसमें बहुत सी प्रार्थनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, और ये जो संदेश है हमें ज़रूरी है सीखना। और ये पुस्तक हमें उत्साहित करती है और दिखाती है व्यक्तित्व जीवन में कि प्रार्थना का क्या महत्व है। और अगर हम देखें हम पाएंगे कि 30 बारी प्रार्थना शब्द का उपयोग किया गया इस पुस्तक में। इस पुस्तक में हमें 31 अध्याय मिलते हैं और 30 बारी प्रार्थना शब्द का उपयोग किया गया है। तो इससे हमें पता लगता है कि हर एक अध्याय में जो है वो शब्द इस्तेमाल हुआ है जो प्रार्थना का शब्द है। इसलिए ज़रूरी है कि हम याद रखें प्रार्थना के महत्व के बारे में। और शमूएल नाम के अर्थ को अगर हम देखेंगे, इस नाम का अर्थ है मैंने उसे प्रभु से मांगा या मैंने उसे यहोवा से मांगा है। अगर हम इसे देखें 1 अध्याय 20 और 27 वचन में, तो हम जानेंगे कि शमूएल जो है वो प्रार्थनाओं के द्वारा, एक उत्तर के द्वारा वो जन्मा गया। जो प्रार्थना है उसकी माता हन्ना ने की, उस प्रार्थना के उत्तर के द्वारा शमूएल का जन्म हुआ। तो यहाँ तक कि शमूएल का जो जन्म है और उसका जो नाम जो है वो हमें प्रार्थना के महत्व को दिखाता है कि मैंने इसे परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने मुझे दिया। और यही जो अर्थ है शमूएल नाम के अर्थ का भी, कि परमेश्वर के द्वारा सुना हुआ। और हम देखते हैं कि शमूएल की जो परवरिश भी है परमेश्वर की उपस्थिति में हुई, जब हम 2 अध्याय 21 वचन को पढ़ते हैं। और 3 अध्याय उसका 1 से 19 वचन स्पष्ट करती है कि वो बालक भी जो था वो प्रार्थना में अपना जीवन बिताता था। वो मंदिर में जो है सेवा करता था। परमेश्वर ने उसको बुलाया भी शमूएल शमूएल, लेकिन वो तब नहीं समझा। और 3 अध्याय 10 वचन में हम पाते हैं कि वो उत्तर देता है इस प्रकार, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और यही प्रार्थना है, परमेश्वर से बातचीत करना। हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर हमसे। तो हमें वचन के द्वारा सीखने के लिए मिलता है कि कैसे शमूएल का जो जीवन है वो प्रार्थना से जो है वो उत्साहित जीवन था। और अगर हम 7 अध्याय में आते हैं, बहुत से उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम 7 अध्याय 5 से 10 वचन को पढ़ें तो हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे शमूएल ने फलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली लोगों को विजय दिलाई प्रार्थना के द्वारा। और अगर हम पढ़ें, ये 7 अध्याय 5 वचन में लिखा है, फिर शमूएल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। वो मध्यस्थ की प्रार्थना जो यीशु मसीह हमारे लिए कर रहे हैं पिता की दाहिनी हाथ में। और शमूएल ने भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और इसी के 7 अध्याय 8 वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, और इजराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़। ये भी एक प्रार्थना है जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तो देखते हैं कैसे प्रार्थना के द्वारा वो लोग छुड़ाए गए, वो विजयी ठहरे। अगर हम इसी के 5 से 10 वचन को पढ़ते हैं, अगर 9 वचन को देखेंगे, वहाँ पे लिखा है, शमूएल ने इजराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। तो शमूएल ने उन लोगों के लिए दुहाई दी, प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। और 8 अध्याय में जब हम आते हैं, हम देखते हैं कि जब पूरे इजरायली लोगों को एक राजा चाहिए था, उस समय में भी शमूएल ने जो है प्रार्थना की। क्योंकि हर बारी जब लोग जो है अपनी समस्याओं को, ज़रूरतों को लेकर शमूएल के पास आए, शमूएल ने जो है प्रार्थना करी, परमेश्वर को पुकारा। क्योंकि जब हम 8 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ते हैं, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और इसी के 20 और 21 वचन में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि जब शमूएल ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना। और यही प्रार्थना है, हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर हमसे। इस बात को लगातार हम इस पुस्तक में पाते हैं। अगर हम 9 अध्याय देखें, वहाँ पे हम पाते हैं कि कैसे जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो परमेश्वर से रहस्य की बातों को सीखता है। और अगर हम इसका फल देखेंगे, प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति है वो स्वयं परमेश्वर से उन रहस्य की बातों को सीखता है।
और जो घटना हम 9 अध्याय में पाते हैं कि शमूएल जो है अपने पिता कीश की गदही को खो देता है, और वो उन खोए हुए गधों की खोज में था। जब किसी ने उनको बताया कि एक परमेश्वर का जन है जो इस शहर में है, तो वो उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाता है जो शमूएल है। और इस बात को हम 9 अध्याय और उसके 15 वचन में हम पाते हैं कि इससे पहले ये व्यक्ति जो शमूएल के पास आता, परमेश्वर ने जो है शमूएल को इन बातों को दिखाया। क्यों? क्योंकि शमूएल जो है वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर जो है रहस्य की बातें जो है प्रकट करते हैं, या जो अद्भुत या पराक्रमी बातें जो हैं वो अपने भविष्यवक्ता या प्रार्थना करने वाले जन को प्रकट करते हैं। और जब हम 12 अध्याय 19 से 23 वचन में जब हम आते हैं, 12 अध्याय 19 से 23 वचन, हम देखते हैं शमूएल का जो स्थान है जो वो प्रार्थना के विषय में लेता है इजरायली लोगों के सामने, उसके बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। आप इस वचन से इस बात को सीख सकते हैं कि कैसे जो प्रार्थना छोड़ना जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के समान है। और हम देखते हैं कि कैसे शमूएल का जीवन जो है प्रार्थना से भरा हुआ था। और इस पुस्तक का जो मुख्य संदेश भी जो है वो है प्रार्थना का जीवन। और जब हम निर्गमन का भी हम जब अध्ययन कर रहे थे, मेरा आशा है कि आपने कहीं पे लिखा है तो आपको याद होगा, 34 अध्याय और 23 और 24 वचन जब हमने पढ़ा था, 34 अध्याय 23 और 24 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। वर्ष में 3 बार सब पुरुष। तो परमेश्वर की इच्छा थी इज़राइल के जितने भी पुरुष हैं वो कम से कम 3 बार एक वर्ष में जो है परमेश्वर के सामने आए। जैसे अभी हमने यहाँ पे 23 वचन में पढ़ा इस बात को। और इसी से हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिलती है कि कैसे परमेश्वर इच्छुक है कि वो हमारे साथ व्यक्तिगत उस रिश्ते में शामिल होए। जो रिश्ता जो है स्थापित होता है वो प्रार्थना के द्वारा, बातचीत के द्वारा परमेश्वर के साथ। इसलिए परमेश्वर पिता चाहते थे कि वो लोगों के साथ उस रिश्ते में आए, किसी धर्म में नहीं, लेकिन वो व्यक्तिगत रिश्ते में। और वो जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो आधारित है बातचीत में। और जो बातचीत करना परमेश्वर से है, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, यही जो है मतलब है प्रार्थना शब्द का। और जो दया सिंहासन है वह स्थान है जहाँ पे हम परमेश्वर की बात सुनते हैं। तो हमें एक बात जानना है, इस पुस्तक का जो मुख्य संदेश जो है वो है प्रार्थना। और हम इस पुस्तक में हमने देखा बहुत से उदाहरणों को कि कैसे जब लोगों ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उन्हें उन परिस्थितियों के बीच में छुड़ाया। और इससे पहले हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े, क्यों ना हम इस पुस्तक का जो है विभाजन करें अध्ययन करने की सरलता के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पुस्तक में कुल 31 अध्याय हैं। पहले शमूएल की पुस्तक में हम 31 अध्याय पाते हैं जिन्हें हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जीवनी के बारे में है, तो पहले अध्याय से 8 अध्याय में हम शमूएल के जीवन के बारे में सीखने के लिए मिलता है। शमूएल जो है आखिरी न्यायों में से है। दूसरा जो है 9 अध्याय से 15 अध्याय तक हम साउल के बारे में सीखने के लिए मिलता है जो इज़राइल का पहला राजा है। और 16 अध्याय से 31 अध्याय तक हमें दाऊद के बारे में, जो एक अभिषेक चुना हुआ परमेश्वर के द्वारा जन है। ये 3 भाग हैं। 1 से 8 शमूएल के जीवनी के बारे में, 9 से 15 शाऊल के जीवन से, और 16 से 31 दाऊद के जीवन के बारे में। तो जो शमूएल की पुस्तक है उसमें हम 3 जीवनी के बारे में पाते हैं। पहला शमूएल के बारे में जो पहला भविष्यवक्ता और आखिरी न्यायियों है, दूसरा शाऊल जो पहला राजा है, और तीसरा दाऊद के विषय में जो परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति है। और एक और बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन तीनों पुरुषों का जो विवरण है वो आच्छादन है। उसका अर्थ यही है कि ऐसा नहीं है कि 1 से 8 अध्याय तक आप केवल शमूएल के बारे में पाएंगे और 9 से 15 तक केवल शाऊल के बारे में, लेकिन हम पाते हैं कि 1 से 8 अध्याय जो हैं अधिकतर जो है वो शमूएल के बारे में बताते हैं, 9 से 15 शाऊल और 16 से 31 दाऊद के बारे में। और इन तीनों जीवनी के बारे में हम इस पूरी पुस्तक में हम लोग पाते हैं। अब हम और विस्तार से जो है इन विभाजित किए भाग को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 1 से 8 अध्याय शमूएल के बारे में, फिर शाऊल के बारे में, और उसके बाद दाऊद के बारे में। तो सबसे पहले हम शमूएल के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे 1 से 8 अध्याय तक।
वो आखिरी न्यायियों में से था और पहला भविष्यवक्ता। हम वो जो भविष्यवक्ता की यात्रा के बारे में हम लोग शमूएल के जीवन से शुरुआत करते हैं। इससे पहले भी बाइबल में हम पढ़ते हैं भविष्यवाणियों के बारे में, लेकिन जो भविष्यवक्ताओं की स्थापना जो है वो हम शमूएल के द्वारा हम पाते हैं। जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 32 वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 20 वचन, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 वचन, पहला शमूएल 3 अध्याय 20 वचन, 19 अध्याय 20 वचन, तो हमें वहां पे इस विचार की जो स्पष्ट छवि जो है हमें प्राप्त होती है। मैं फिर से उन वचनों को दोहराऊंगा, आप लिख सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 34 वचन, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 24 वचन, 13 अध्याय 20 वचन, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 वचन और पहले शमूएल की पुस्तक 3 अध्याय 20 वचन, 19 अध्याय और 20 वचन। इन सभी वचनों में हम पाते हैं कि कैसे भविष्यवक्ताओं की स्थापना जो है वो शमूएल के द्वारा की गई। और जैसे हमने पहले शमूएल नाम के अर्थ को सीखा था, उसका अर्थ है परमेश्वर का सुना हुआ। इसे हमने पाया था 1 अध्याय 20 वचन और 27 वचन में, जहाँ पे शमूएल के नाम का अर्थ जो है हमने सीखा था, जो है परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ, परमेश्वर से सुना हुआ। शमूएल की जो माता है हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी एक पुत्र के लिए जो मुसीबत के समय में इजरायलियों के साथ खड़ा रह सके, क्योंकि उस समय में जो है परमेश्वर के लिए प्रति जो दर्शन है वो बहुत कम लोगों के पास था। उस समय के बीच में जब ऐसी परिस्थिति थी, हन्ना ने जो शमूएल की माता है उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी एक संतान के लिए, जिसे परमेश्वर जो है अपने समय में इस्तेमाल कर सके। फिर से आप याद रखें, उस समय में जब परमेश्वर के प्रति जो दर्शन बहुत कम था, यहाँ तक कि जो महायाजक के बेटे बेटी थे वो भी जो है सही नहीं पाए गए परमेश्वर के सामने। जब हमने एली और उनके पुत्रों के बारे में पढ़ा था, उस समय में भी जब महायाजक के बच्चे भी वो बुरे काम करते थे, एक परमेश्वर के जन की वहां पे आवश्यकता थी। और परमेश्वर ने वचन में हम देखते हैं हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया, क्योंकि हन्ना जो है वो उसके हृदय में ये सब बातें थी। वो हर वर्ष जो है वो प्रार्थना करने के लिए जाती थी। वो चाहती थी लोगों में परमेश्वर का दर्शन हो और कैसे वो नौजवान अपने जीवन को बिता रहे थे उस समय में। और उसने प्रार्थना करी और उस प्रार्थना का जो उत्तर है वो शमूएल के रूप में आया। और शमूएल का जन्म जो है परमेश्वर की उपस्थिति में हुआ, परमेश्वर की सेवा करते हुए हुआ। जैसा अभी हमने सीखा कि उसका जो शुरुआती दिनों से जो जीवन था वो एक प्रार्थना का जीवन रहा, और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था प्रार्थना में सामर्थ्य है। और इस बात को हम अपने जीवन से भी शमूएल के जीवन से उत्साहित होकर लागू कर सकते हैं। शमूएल के जीवन से हम प्रार्थना का महत्व और प्रार्थना में सामर्थ्य है इस बात को सीखने के लिए हम पाते हैं। और जब हम शमूएल के जीवन के बारे में सीख रहे हैं, उसका जो वर्णन है 4 अध्याय 1 वचन से 7 अध्याय तक, हम शमूएल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते। अगर हम 4 अध्याय से 7 अध्याय तक पढ़ते हैं, वहाँ पे शमूएल के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया। और इन वर्षों को जो है वो शमूएल के मौन वर्षों के द्वारा जाना जाता है। जो लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं वो इस समय को मौन वर्ष कहते हैं शमूएल के। और ये जो समय था ये 20 वर्षों का था। जो 4 अध्याय से 7 अध्याय के बीच में जो समय है वो 20 वर्षों का समय है, जो मौन वर्ष शमूएल के द्वारा थे। हम कैसे जानते हैं कि ये 20 वर्ष थे? अगर हम 7 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, किरियत यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। तो यहाँ पे हम उस 20 वर्ष समय को पाते हैं, और यहाँ पे जो है वाचा के संदूक के विषय में लिखा गया है। ये अध्याय जो है शमूएल के बारे में नहीं, लेकिन वाचा के संदूक के बारे में बताते हैं, और पलिश्तियों के बारे में जो इजराइलियों के विरुद्ध थे। तो ये जो मौन वर्ष है, इनमें हम वाचा के संदूक और पलिश्तियों जो इजराइल के विरुद्ध हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और एक और बात जो हम देखते हैं वो मिस्पा में उद्धार के कार्य को हम देखते हैं, जो प्रार्थना का उत्तर है पहला शमूएल 7 अध्याय में। मैंने इस बात का वर्णन किया था जब हम प्रार्थना के विषय में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे शमूएल की प्रार्थना के द्वारा वो लोग वहाँ पे जयवंत होकर ठहरे। 7 अध्याय 5 से 10 वचन में हम इस बात को पाते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जब शमूएल के द्वारा प्रार्थना की गई, वो उद्धार का जो काम है वो मिस्पा में आया। वो हम 7 अध्याय में हम लोग इस बात को पाते हैं। हम लोग जो है अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं लड़ते, लेकिन परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं
तब हम अपनी लड़ाइयों को जीतते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे राजाओं की और राज्य की स्थापना हुई, लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, और देखते हैं कि जैसे अलग अलग देश, अलग अलग राज्य जो है स्थापित हुए, उन्होंने परमेश्वर के नाम को नहीं लेकिन अपने नाम को जो है वो प्रधानता देना शुरू किया और परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा को स्थापना की। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे लोग, खासकर कि जो राजा हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को खोजें और वो परमेश्वर के नाम को महिमा लाएं। लेकिन उदासी की बात यही है कि उस समय के लोगों ने ना ही परमेश्वर की इच्छा ना ही उसकी महिमा की खोज करी, और जो वाचा का संदूक है वो बहुत ही कमजोर एक विकल्प है परमेश्वर के स्थान पर, क्योंकि लोगों को लगा कि वो संदूक है जो उन्हें विजय ठहराएगा, ना कि उस संदूक में परमेश्वर। मेरा विश्वास है आप इन दोनों के अंतर को आप समझ पा रहे हैं। बहुत सी बारी लोग जो हैं केवल उस संदूक को देखते थे, लेकिन जरूरी है कि हम उस परमेश्वर को ढूंढें जिसकी उपस्थिति उस संदूक में वास करती थी। या बहुत सी बारी लोग जो है परमेश्वर के शब्द को खोजते थे, ना कि उस परमेश्वर को जो शब्द के पीछे है। और जो रीति रिवाज, धर्म की औपचारिकता है, वो भी एक बहुत ही कमजोर विकल्प है परमेश्वर के स्थान पर। इसलिए जरूरी है कि हम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें। अब 7 अध्याय 3 वचन से 8 अध्याय 22 वचन तक हम शमूएल को देखते हैं एक न्यायियों के तरह कार्य करते हुए, जो एक आखिरी न्यायों में से है। और 9 अध्याय से हम देखते हैं वो शुरुआत कैसे पहले राजा की स्थापना होती है, और वो है शाऊल, जिसके जीवन का अध्ययन हम लोग करेंगे। लेकिन जो 7 से 8 अध्याय हैं वो शमूएल के जीवन में जो न्यायियों का कार्य था उसके बारे में बताती है। और 9 अध्याय में हम देखते हैं कैसे एक राजा का चुनाव होता है। अगर हम पढ़ें पहला शमूएल उसका 7 अध्याय उसका 15 वचन, 15, 16, 17 वचन हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, शमूएल जीवन भर इजराइलियों का न्याय करता रहा। वो जीवन भर इजराइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इजराइलियों का न्याय करता था। तो हम देखते हैं कि कैसे शमूएल जो है वो यात्रा कर रहा था अलग अलग जगहों में इजराइलियों का न्याय करने के लिए। लेकिन अगला वचन इस बात को बताता है कि वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आता। अक्सर जो है वो सारी जगहों में जाकर अपने घर जो रामा में है वहाँ पे लौटता। इसलिए अगर हम ये 17 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया, और वहाँ भी लिखा है इजराइलियों का वो न्याय करता था। और आगे इस बात को लिखा है, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने अपने घर में उस स्थान में भी वेदी बनाई, जो दिखाता है कि वो परमेश्वर की उपासना निरंतर करता रहा। तो इन 2 अध्याय में 7 और 8 अध्याय में आप देखते हैं कि कैसे शमूएल जो है एक न्यायियों की भूमिका उसने अपने जीवन में निभाई। पूरे इजराइलियों के लिए कैसे वो रामा में रहा, और परमेश्वर की उपासना करने के लिए उसने वहाँ पे वेदी भी बनाई। पहला शमूएल ये 7 अध्याय 12 वचन जो है हम पढ़ सकते हैं। इसको और अधिक देखने के लिए इस प्रकार लिखा है, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया, और ये कहकर उसका नाम एबीनेजर रखा, जिसका अर्थ है यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। और हमें एक और बात याद रखना है कि जो यीशु मसीह है वो हमारे उस कोने के सिरे का पत्थर है। यीशु मसीह जो है वो हमारी नींव है, और वो हमारी सहायता का वो पत्थर है। ये एक चिन्ह के समान है। यीशु मसीह जो है हमारे कोने के सिरे का पत्थर है, वो हमारी नींव है, और वो हम में से हर एक के लिए वो एक सहायता का पत्थर है। और ये जो था 1 अध्याय से 8 अध्याय तक हम पढ़ते हैं शमूएल के जीवन के बारे में, और 9 अध्याय से हम शाऊल और दाऊद के जीवन के बारे में हम सीखना शुरू करते हैं। पहला राजा जो शाऊल बना और उसके बाद दाऊद, इन सब बातों को हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। मेरी आशा है आप सब ने इन बातों को सीखा आज। आप सबका धन्यवाद धीरज के साथ सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम भी व्यक्तिगत अपने जीवन में एक प्रार्थना का जीवन बनाएं, जैसे शमूएल के जीवन से हमने सीखा। क्योंकि एक बात को हमने सीखा कि प्रार्थना हमेशा जो है वो बेदारी को, वो छुटकारे को लेके आती है, और वो हमारे लिए एक ज़रूरी सांस के समान है प्रार्थना, जिस सांस के बिना हम कभी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ, प्रार्थना के जीवन को आप बनाएं शमूएल की तरह। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष